हम उनको लाएंगे फतेहपुर में फिर से हम कमल खिलाएंगे फतेहपुर में फिर से कमल खिलाएंगे फतेहपुर फिर से कमल खिलाएंगे कमल खिलाएंगे कमल खिलाएंगे कमल खिलाएंगे कमल खिलाएंगे। दोनों हाथों को उठाकर बता दीजिए भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। मैं इसी क्रम में माननीय श्रवण जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं कुछ नाम हैं जो हमारे सम्मानित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर पधारे। हमारे बीच में महिपाल जी महिला हैं, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और हमारे बीच में जितेंद्र सिंह जी कारंगा है, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच में पलास के सरपंच मोहन सिंह जी हैं, वो भी सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच भगवान सिंह जी सरपंच रिणाऊ हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं। और मैं कुछ लोगों का सम्मान करना चाहूँगा जिनके लिए मैं कुछ शब्दों के माध्यम से, हमारे बीच इरशाद खान जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में राजकुमार जी राठी जो आरएलपी के लीडर हैं, जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में मनपूल जी गोदारा हैं, आरएलपी के लीडर हैं, वो भी हमारी पार्टी में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जरीना खान जी हमारे बीच में पहले से मौजूद हैं। मैं भगवान सिंह जी का, मोहन सिंह जी का, ओम जी शेखावत, इन सभी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी आएँ। और इसी क्रम में मुझे जैसा निर्देश मिला है, मैं सम्मानित श्रवण जी को आमंत्रित करूंगा कि वो दो बात, अपनी पूरा कथन तो नड्डा जी के आने के बाद आपके सामने रखेंगे, लेकिन जैसा माहौल है मैं सीधा उन्हें आमंत्रित करूंगा। फिर हमारे एक एक दो वक्ता और प्रकाश जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। हेलो 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 बढ़ा इसको, हेलो इसको बंद कर। हेलो हेलो, एक तो ये बाहर जो ये चों चों कैसे हो रहा है? अरे भाई इसको बंद कर दे यार। हाँ भाई, एक तो बाहर ये जो ढोल बजा रहे हैं, इनको एक बार रोक लो बेटा ताकि बात सुन ले। ये गेट पे जो व्यक्ति खड़े हैं, ये गेट पे जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे कहे एक बार इन ढोल वालों को रोक दो। एक आदमी जाके बोल के आए भाई, सुन रहे सर, आप श्री राम बोल के आओ बेटा। मैं मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं, सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, 15 मिनट मेरी बात सुन लो तो ये आपका श्रवण इस लायक बन जाएगा कि फिर 5 साल आपकी बात सुनेगा भी और आपकी बात पूरी भी कर देगा। केवल 15 मिनट आप अपने श्रवण को सुन लो, केवल 15 मिनट। या आपका भाई, या आपका दोस्त, या आपका काका, या आपका ताऊ, मामा आपसे हाथ जोड़ के अपील करता है, जो जहां है, ये एक शिक्षक की सभा है, ये शिक्षक का चुनाव है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये फतेहपुर के भविष्य का अगले 15 मिनट है। जो मेरे परिवारजन हैं,
जो जहां खड़ा है 15 मिनट वो वही अपनी जगह एक बार समय निकाल लें। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच आने वाले हैं, जो भी मेरे अपने परिवारजन हैं वो जहां हैं अगले 1 मिनट में वो अपने स्थान पे वहीं एक बार जगह बना लें, ताकि मैं फिर से कहता हूं, यदि आप 15 मिनट मुझे सुन लोगे तो आपका श्रवण आपके आशीर्वाद से इस लायक बन जाएगा। एक बार जो जहां है वो वही प्लीज रुक जाए। एक बार अपील करना चाहूंगा सब अपनों से, एक बार सबसे अपील करना चाहूंगा जो जहां है, एक बार आखिरी अपील करना चाहूंगा, प्लीज एक बार सुन लें। किसी नेता, प्रोफेशनल नेता का भाषण नहीं है ये। मेरी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, बोलो नाथ जी महाराज की, बुद्धगिरी बाबा की, नगर सेठ लक्ष्मण महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। मैं इस मेरे ननिहाल की धरती फतेहपुर और मेरे जन्म स्थान रोसावा की धरती को मैं प्रणाम करते हुए मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं। शायद आज तक कोई बहुत बड़े इवेंट के अंदर, बहुत बड़ी व्यवस्थाओं के अंदर हो सकता है कि इतनी मात्र शक्ति किसी बहुत बड़े महानगर में सुनने आई हो अपने भाई को, अपने इस परिवारजन को, फतेहपुर की धरती पे। जैसे प्रकाश जी कह रहे थे कि श्रवण जी, मैं तो पहली बार किसी राजनीतिक सभा में इतनी सारी बहनों को देख रहा हूं। वो एक बार मेरी बहनों के लिए तालियां जोरदार। और ये जो मेरी बहनें हैं, ये साफ उस दिन डिसाइड हो गया था कि मुझे मेरा चुनाव ये मात्र शक्ति जिताएगी जिस दिन, मेरी बात शुरू, जो मेरे अपने वहीं खड़े रहे प्लीज। कोई किसी और का 2-5 भेजे वो तो मेरी बात मानेंगे नहीं। एक बार सभी लोग प्लीज स्टैंड, प्लीज प्लीज प्लीज, मंच के आसपास प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, 15 मिनट हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। एक बार दोस्तों, जब मुझे पार्टी ने, आज मंच पे कह रहा हूं, इसी फतेहपुर विधानसभा की एमएलए की टिकट मेरे माइत, मेरे गार्जियन जो आज स्वर्ग में भगवान के चरणों में है, मदन लाल सैनी भाई साहब, उन्होंने कहा कि श्रवण तो चुनाव लड़ना फतेहपुर से। मैंने कहा भाई साहब, मेरी कोचिंग के मेरे बच्चे बड़े नहीं है, अभी मेरी कोचिंग संभालना कोई नहीं है, मैं मेरी मां सीएलसी को छोड़ नहीं सकता। फिर एमपी का चुनाव आया, उन्होंने मुझे फिर कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा भाई साहब, 5 महीने पहले चुनाव गया, मैं अगले किसी चुनाव में सोच सकता हूं। खैर, उनकी उम्र कम रही, वो भगवान ने अपने पास जल्दी बुला लिया। इस बार फिर चुनाव आया, पार्टी के पदाधिकारियों से मेरे पास कॉल आया कि श्रवण जी, आपकी जन्मभूमि के प्रति आपका दायित्व तो बनता है, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, अब हम आपकी कोई नहीं सुनेंगे। मैंने मेरे परिवार से बात की, परिवार ने कहा, मेरे बेटों ने मेरे माता पिता को सबको पूछ के कहा कि ठीक है पापा, 30 साल आपने काम किया। मैं बहुत परिवार की सी बात करूंगा क्योंकि इतनी सारी बहनें किसी राजनीतिक सभा में नहीं आ सकती। आपने भाई के लिए आई, बहनों बात कर रहे हो, मेरे भाइयों बात कर रहे हो। मैं तो आज तो देखिए गौरी साहब, ये मंच पे लोग कहते हैं दोस्तों, तो मेरे बच्चों ने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि अच्छे माँ बाप की औलाद हूं। मैं कैसा मुझे नहीं पता, मैं अच्छे औलाद हूं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा पापा, जिंदगी में आपने मेहनत की 30 साल, अब आप जाएं अपने फतेहपुर की सेवा करें, हम मेहनत करेंगे, आप उनके लिए जाएं। दोस्तों, आदमी के जीवन में माँ उसको जन्म देती है, माँ उसको जन्म देती है। मेरी पूरे जीवन की कहानी बताता हूं। रोसाओं में जन्मा, मेरी माँ ने मुझे श्रवण नाम दिया। फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की। दुनिया में 2 लोग आपको पालते हैं, एक पेट में आपको पालती है और एक आपका पेट पालती है। मेरी माँ ने मुझे पेट में पाला और सीएलसी ने मेरा पेट पाला, इसलिए वो मेरी माँ हो गई। हर व्यक्ति की दुनिया में 2 माँ होती हैं, एक वो जो पेट में पालती है, एक वो जो आपका पेट पालती है। तो मेरी सीएलसी माँ ने मेरा पेट पाला, मैं उसको किसके छोड़ता भरोसे 5 साल पहले। इस बार तो मेरे बच्चों ने कहा कि हम सक्षम हैं, तो मेरी दूसरी माँ सीएलसी हुई, मुझे टिकट मिला। तो आप बताओ, आपने क्या कहा? टिकट किसने दी है? कभी दिए सीएलसी वाले ने, नहीं कहा प्रेम जी वाला ने, आप मेरी माँ को नाम चावड़ी है, चावड़ी वाला ने क्या कहा? टिकट किसको मिली? सीएलसी वाले को। तो मेरी माँ हुई सीएलसी। अब सीएलसी माँ
मैंने मेरे बच्चों के हाथों में सुरक्षित दे दिया, भाई दादी ने संभाल सके हैं। जरा अब मैं भाजपा में आयो हूं, आज मेरा के नाम है वो श्रवण कुंड है भाजपा लो, तो अब मेरी अगली जिंदगी पूरी सेवा मैं ई माँ की करूंगा, भाजपा माँ की करूंगा। केवल एक बात कहूंगा, मन टिकट दी, टिकट देता है मेरा यार दोस्त और कुछ पार्टी का जो मेरा गार्जियन है। मैं बोला श्रवण फतेहपुर को मामलो टेढ़ो है, फतेहपुर में 25 साल हो गया पार्टी जीता, बाहड़ा काम तो टेढ़ो है। मैंने कहा साहब मेरी कुंडली ऐसी है, सीधा काम मुझे आज तक मिला ही नहीं। जब मैंने सीकर में कोचिंग शुरू की थी 96 में, तभी टेढ़ा था। मेरे स्टार्ट करने के बाद अरे चले भी सड़क पे गाड़ी कोई चला सकता है, सामान तो उसके पास होता है जो सड़क बनाता है। हमने पहले सीकर को बनाया, अब आपके आशीर्वाद से फतेहपुर को बनाने के लिए यहां आया हूं। तो सबने कहा कि वहां पार्टी कमजोर है। मैं एक गहरी बात कहूंगा, आज आप मेरी ये बात समझ गए तो था लो भाई चुनाव जीत जाओगे, और आज नहीं समझा तो भाणो दुख तो भाई भी पाओगो, लेकिन थोड़ो बहुत दुख तीन थाने भी होगो, जको कदे भी हो को नहीं सके। मैं जब अटक कहो कि 2-3 हजार मेरी भाणा गायन में आवेंगी, जब पीछे लोग बात करता वो मास्टर है, इन केवल राजनीति के हुए कोई लुगाया पता है भी चुनाव की सभा में आया करेंगे तो लाइव वाला दिखा दो। नामांकन रैली भरी, जरा कोई मारे कैमरा में भोड़ो आदमी, वो आज भी वो पिछली बार जो वीडियो बनाए होने वो आज आवे, बोले ए तो सीकर आई है, अरे ए ओडना ऑर्डर से फतेहपुर की आम पूछ लो सीकर कौन सी आई है। मतलब है मेरे समझ में नहीं आता कुछ लोग जिंदगी में नेगेटिव बात क्यों देखते हैं। मैं उस भाई से कहना चाहूंगा जिसने वीडियो बनाया था कि अन्न बेरो पार्टी कौन सा गांव आई ही। तो दोस्तों पार्टी ने कहा कि मामला टफ है, मेरे यहाँ जात का मास्टर माने कोई कहे भी टावर कमजोर है, तो पूछा भाई तनके को नहीं आवे, गणित को नहीं आवे, हिंदी को नहीं आवे, अंग्रेजी को नहीं आवे। मैं फतेहपुर आयो अटे पूछो सने भाई पार्टी कमजोर है के, जरा भाई जी अटे तो सपाई खेल उकुल चुकुल मिलो, 2.5 लाख वोट है। ये मंच पे खड़ा एक शिक्षक कह रहा है जिसका पिछले 50 दिन का होमवर्क है, 2.5 लाख वोट में 2 लाख वोट बीजेपी के, 2 लाख वोट यहां पर कांग्रेस के मात्र 50,000 वोट हैं। दोस्तों जिनमें पोल होते हैं 35-36 हजार, सब पोल भी नहीं होते हैं। एक बात ध्यान सुनना, फतेहपुर में चाहे 2003 का चुनाव हो, मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का, चाहे 2008 का चुनाव हो, चाहे 13 का चुनाव हो, चाहे 18 का चुनाव हो, कांग्रेस की ऐसी कोई औकात नहीं थी कि उसने हराया बीजेपी को। इन चारों चुनावों में बीजेपी ने हराया बीजेपी को, और वो लोग, वो हमारे 2 साथी जिनकी भाजपा, जैसे मेरी भाजपा मां है, उनकी भी भाजपा मां रही। भाजपा ने उनको नाम दिया, उनको व्यवसाय करने का तरीका बताया, भाजपा के नाम से उनके व्यवसाय में उनको फायदा हुआ होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से। वो दोनों आदमी इस मां भाजपा को हराने लगे। हुए हैं एक अप्रत्यक्ष
इस मां भाजपा को हराने लगे हुए हैं। एक अप्रत्यक्ष बात